नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेम चेंज गज़ट के अंदर जो हम लोग लीगली प्रोसेस हमारा होता है उसके बारे में। दोस्तों, अगर किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को अपना गज़ट करवाना हो नेम चेंज का, तो उसका आज मैं प्रोसेस पूरा बताऊंगा। दोस्तों, आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑल बेल पे क्लिक कर दें, जो हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी देखने के लिए। कानून की नॉलेज में कह सकते हो या लीगल नॉलेज कह सकते हो। आपको जो नेम चेंज का प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज की डेट में किसी का आधार कार्ड में नेम गलत हो जाता है, पैन कार्ड पे, पासपोर्ट हो गया, स्कूल के सर्टिफिकेट जो मार्कशीट वगैरह होती है उस पर अगर आप सीबीएसई बोर्ड में या किसी अलग अपने एजुकेशन बोर्ड पे जाते हैं तो आपसे छूटते कहते हैं कि नेम गजट करवा के ले आओ, गजट में आप उसको चेंज करवा लाओ और हम आपका नाम चेंज कर देंगे। दोस्तों, आपको जो इसका लीगल प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर आपको सारे अपने ओरिजिनल पेपर और सबकी एक एक कॉपी को लेना होगा। इस जितनी भी अपने डॉक्यूमेंट को दिखा के आपके सबसे पहले आपको एफिडेविट ड्राफ्ट कराने पड़ेंगे, एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करानी पड़ेगी। उसमें आपके तीन चार फ़ोटो भी लगेंगे, फ़ोटो सेल्फ अटैच्ड होगी और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नेशनल न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश का पेपर और एक हिंदी का पेपर में आपको ऐड डलवानी पड़ेगी नेम चेंज के लिए, या आपका सरनेम ऐड करवा रहे हो आप, उसके अंदर नेम करेक्शन हो तो उसके लिए आपको उसके अंदर ऐड डलवानी पड़ेगी, ऐड डलवाना होगा। ऐड के आपसे नॉमिनल चार्ज लिए जाते हैं दो पेपर में, इंग्लिश और हिंदी में। आपको दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको ये सीडी में एक सीडी परचेज़ करनी पड़ेगी, या नहीं तो आपको ऑफिस में जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाती है सीडी। तो उस सीडी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको डालने होते हैं। देन सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं कलेक्ट करके आपको इसके ऑफिस जाना होता है। सेंट्रलाइज ऑफिस जैसे दिल्ली में है, बाकी स्टेट के अलग अलग हैं। तो आपको वहाँ पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। जो आपका जो ऑफिसर होता है वहाँ पे, जो भी पर्सन होता है वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को सारा वेरीफाई करता है, एफिडेविट को सारा वेरीफाई करता है वो, और आपके जो न्यूज़पेपर में आपने ऐड डलवाई है फॉर्मेट के हिसाब से, वो फॉर्मेट सही है गलत है उसको वेरीफाई करता है। देन उसके बाद वो ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट काउंटर में जाना होता है, उसकी गवर्नमेंट फ़ीस जमा करानी पड़ती है। और वो फ़ीस आपको आजकल मैक्सिमम ऑनलाइन भी हो गई है, आपको ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं और मैनुअल भी जमा करा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर इसको जब आप करा देंगे तो आपका 15 दिन या महीने का इनका कुछ टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट का। उस टाइम पीरियड में आपको मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की वो होती है, वेबसाइट है इनकी, तो जिसमें गजट की नोटिफिकेशन, जैसे कानून जो बनते हैं उनके रूल्स वगैरह जो बनता है, लॉ हमारा बनता है, उस लॉ की नोटिफिकेशन भी उसके अंदर डाली जाती है। गजट अगर आपने सुना हो, पब्लिक नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन आती है जैसे किसी लॉ की, जैसे अलग अलग लॉ हैं तो उनकी सबकी नोटिफिकेशन उसी गजट के अंदर ही आती है। तो आपको भी उसी गजट के अंदर आपका नाम चेंज हुआ उसमें आता है, उसमें लिखा होता है मेरा पहले नाम ये था, अब मैंने नाम ये चेंज करा लिया, मेरे फादर का नाम या तो ये था और मैंने ये चेंज करा लिया, सरनेम या ऐड करवा लिया, आपका जो भी सरनेम हो सकता है आपका। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। 1 महीने बाद आप या 15 दिन बाद आपको नेट पे, वेबसाइट पे, गजट की साइट पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, या आपको वहाँ पे नंबर कोई दिया होगा, रिसिप्ट नंबर या आपका एप्लीकेशन नंबर, कुछ आपको नंबर दिया होगा, रिसीविंग जिसको हम बोल सकते हैं, आपको कुछ वहाँ की रिसीविंग मिली होगी, चाहे वो रिसिप्ट हो कुछ भी हो। उस रिसिप्ट के ज़रिए आप नेट से, इंटरनेट से अपना वो नंबर डाल के अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं। देन वो गजट आप डाउनलोड करने के बाद उसकी कॉपी आप 5-7 कॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि काम आती है बाद में, कॉपी काम आती है और टाइम पे वो कॉपियाँ कोई आपको पता है मिलती नहीं है जल्दी से, और फिर आपको 1-2 साल बाद आप भूल भी जाओ कैसे निकालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूं, अगर आप डाउनलोड करते हो उसको तो आप उसको अपनी मेल पे या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों रखें, जो इमरजेंसी में आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाए, सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इसको करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपका पैन कार्ड में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या पासपोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या अदर डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी कॉपी देके आप अपना नाम
ठीक करवा सकते हैं और आपका नाम इजीली ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये सर्विस हमसे लेनी है तो हम भी आपकी ये सर्विस करा देंगे। आपको नंबर मिल जाएगा थंबनेल पे या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हम भी करवा देंगे। बाकी आप किसी और एडवोकेट से भी करवा सकते हैं, लेकिन आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है, वो आप अपने डॉक्यूमेंट अवश्य बनवाएं, ज़रूर बनवाएं। क्योंकि डॉक्यूमेंट का काम एक ऐसा काम होता है कि मैक्सिमम लोगों के नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट, और बाद में कभी कभी उन डॉक्यूमेंट की कमी को देखते हुए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामने वाले पर्सन को किसी से बनवाते हैं, वो एजेंट या और पर्सन हो सकते हैं, या उससे बनवाते हैं तो उनको मुंह मांगे पैसे देने पड़ते हैं, तब भी डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं बनेगा आपका वो। इसलिए दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम बनवाएं और किसी धोखाधड़ी से सबसे बच के रहें, क्योंकि धोखाधड़ी के किसी ना आए। अपने लीगल आपका जो लीगल कंसल्टेंट होगा, आपका अपना फैमिली जो भी लीगल कंसल्टेंट होगा, उससे सही जानकारी लें, लीगल प्रोसेस को ही अपनाएं। शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएं, कम पैसे के चक्कर में कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो आपको बहुत बड़ा फिर परेशानी हो सकती है उससे, चाहे आपके पासपोर्ट में या अदर डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इस पे आपको टाइम टू टाइम लीगल नॉलेज की वीडियो आपके पास आती रहेगी, जानकारियाँ आती रहेगी। तो आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो लोगों तक भी ये जानकारियाँ जानी चाहिए। जो आज की डेट में लोगों को नॉलेज नहीं होने के कारण वो काफ़ी अपने पैसे, काफ़ी टाइम को लॉस कर देते हैं और परेशान होते हैं फिर। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसको शेयर करिए।